हर हथियार लॉबी या हर अंतरराष्ट्रीय देश जो हथियारों को एक दूसरे से इंडियन एयरफोर्स को बदनाम करके J-17 की बात हो रही है, एक J-10C की बात हो रही है, वो चीन ये देख रहा है कि पाकिस्तान में तो धुआं धुआं उसके सिस्टम्स को मचा दिया है भारतीय वायुसेना ने। जब तक वो वॉर में बैटल प्रूफ नहीं होगा तब तक उसकी कोई कीमत नहीं। ऑपरेशन सिंदूर और मौजूदा भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ उसमें एक हथियार की बड़ी चर्चा हुई, एक फाइटर जेट की बड़ी चर्चा हुई, वो है डसॉल्ट राफेल। हमारे पास राफेल के 2 स्क्वाड्रन हैं और पाकिस्तान को जब से राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है तब से पाकिस्तानी वायुसेना, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी बेचैन है। और पाकिस्तान के हाल फिलहाल के सबसे बड़े सपने में से एक यह है कि काश पाकिस्तानी वायुसेना इसका सामना कर सके। और केवल इस कहानी के लिए हाल फिलहाल जो कुछ हुआ आपने देखा, पाकिस्तान का हर नेता यह दावा करता दिखा कि हमने राफेल मार गिराया। किसी ने कहा 10, किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 20। वो तो ठीक है, हमारे पास ज्यादा नहीं है, नहीं तो वो कह देते कि जी सारे के सारे राफेल हमने मार गिराए। हम इस वीडियो पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह तस्वीर जरूर देखनी जरूरी है क्योंकि कहानी का लब्बो-लुआब इस तस्वीर के पीछे भी है। बहुत सारे लोग इन तस्वीरों में भी बहुत सारी चीजें ढूंढ रहे हैं क्योंकि मौका ऐसा है जिस समय कांग्रेस ये पूछ रही है, राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं, जो पाकिस्तान भी पूछ रहा है कि बताओ कितने फाइटर जेट गिरे, भारत के कितने फाइटर जेट लड़ाई में बर्बाद हुए। राहुल गांधी भी हाल फिलहाल यही सवाल पूछ रहे हैं। उससे पहले इन तस्वीरों को देखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आमतौर पर 2 राष्ट्र, 2 देश आपस में MOU साइन करते हैं, वो चाहे व्यापार पर हो, वो चाहे किसी भी तरीके का हो, वो चाहे खेती पर हो। लेकिन 2008 में CCP यानी कि कम्युनिस्ट सरकार जो चाइना में बैठी है वो और कांग्रेस पार्टी के बीच एक MOU साइन होता है और उसमें तब की कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और पीछे यहां आपको शी जिनपिंग भी दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं और तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी। आमतौर पर 2 पॉलिटिकल पार्टियों के बीच जो अलग अलग देश के हैं, इनके बीच जब MOU साइन हो तो इस पर सवाल उठता है ये 2 पॉलिटिकल पार्टियां आपस में कौन सी MOU साइन कर रही हैं। और इस बात का जवाब कांग्रेस आज तक नहीं दे पाई। जब भी कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं से चीन पर सवाल पूछा जाता है वो मौन हो उठते हैं और तभी हम जैसे पत्रकारों को ये वाली तस्वीर की याद आ जाती है कि आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो बरबस हमें ये याद दिलाती है कि कांग्रेस जब भी सवाल पूछती है तो केवल हमारी आर्मी से पूछती है, केवल हमारी सरकार से पूछती है। कांग्रेस ये नहीं जानना चाह रही या कांग्रेस ये क्यों नहीं जानना चाह रही या राहुल गांधी ये जानने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे कि भारतीय आर्म फोर्सेस ने, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कितने हथियार बर्बाद किए, पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान बर्बाद किए, उनमें चीन के लड़ाकू विमान कितने थे। ये सवाल राहुल गांधी क्यों नहीं पूछ रहे हैं। अब इस पूरे खेल में बहुत सारी कहानियां हैं, अलग अलग हिस्से हैं। ये राहुल गांधी का हाल फिलहाल का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई साहब, जयशंकर साहब आपने जो कहा, हम जयशंकर साहब के बयान पर पहले भी वीडियो कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। खैर, जयशंकर साहब के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया और बताया गया कि जयशंकर साहब जो है सीक्रेट जानकारी लीक कर रहे हैं और हमला करने से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी गई, ऐसी बात कांग्रेस कह रही है। और उसके बाद राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं, सो आई विल आस्क अगेन, हाउ मेनी इंडियन एयरक्राफ्ट डिड वी लूज बिकॉज पाकिस्तान न्यू। हमने कितने एयरक्राफ्ट लूज किए क्योंकि पाकिस्तान जानता था। उसके बाद एक और दिन के बाद फिर से उन्होंने कहा है, जो 17 मई का एक और सवाल है, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स लूज एज अ रिजल्ट। राहुल गांधी की दिलचस्पी यह जानने में है कि लड़ाई के दौरान भारतीय वायुसेना ने कितने लड़ाकू विमान खोए, लेकिन राहुल गांधी ये नहीं जानना चाहते कि भारतीय वायुसेना ने जब 11 एयर बेसेस को निशाना बनाया उसमें पाकिस्तान में जो तबाही मची, जरा उसकी जानकारी दीजिए। जरा बताइए कितने चीन के J-17 मारे, बताइए जरा कितने J-10C आपने मार गिराए, बताइए जरा F-16 कितने मार गिराए, बताइए चीन का एयर डिफेंस HQ-9 जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है उसको आपने कैसे बर्बाद किया।
ये जानने में राहुल गांधी की दिलचस्पी नहीं दिखाई देती। दर्शकों, जब भी किसी देश में युद्ध होता है और जब भी युद्ध में बड़े हथियारों का इस्तेमाल होता है, तो एक बात आप समझिएगा कि दुनिया में अलग अलग हथियार लॉबी है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी बड़े तौर पर हथियारों की खरीद बिक्री पर निर्भर करती है। और दुनिया में बड़े हथियारों के डीलर्स की बात करें, सौदागरों की बात करें, जो देश डिफेंस इक्विपमेंट्स में अव्वल हैं, उसमें पहला नाम अमेरिका का है, कुछ पश्चिमी देश हैं, उसके बाद रशिया। तो जो की प्लेयर्स हैं वो मैंने आपको नाम बता दिया। अब इसमें और भी कुछ लोग या कुछ देश जुड़ने जा रहे हैं, जैसे चीन भी ले लीजिए और भारत भी ले लीजिए। लेकिन राफेल के साथ कैसे अलग अलग हथियार लॉबी जुड़ी हुई है और कैसे राफेल को बदनाम करके या फिर इंडियन एयरफोर्स को बदनाम करके आखिर कौन सा एजेंडा सेट करने की कोशिश दुनिया में कुछ लोग कर रहे हैं, हम उस बात को करने के लिए आपके सामने आए। देखिए, जैसे ही ये खबर और पाकिस्तान के तमाम नेता, वहां की मिलिट्री, वहां पर तो संसद में बता दिया गया कि भाई साहब हमने राफेल मार गिराए, हमने सुखोई मार दिया और जाने क्या क्या। सपनों में तो पाकिस्तानी कुछ भी मारते। पिछले 4 लड़ाइयों में दुनिया के सामने जूते पड़े हैं, अभी भी 10 जूता खाके वो ये कह रहे हैं कि जी हम जीत गए। पाकिस्तान वो चोर है जिसको आपने चोरी करते हुए पकड़ा, 10 जूते मारे, बोला भैया छोड़ दीजिए, भैया आप नहीं करेंगे, भैया माफी, आइंदा से नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने उस चोर को माफ किया, थोड़ी दूर जाके उसने अपना देह झाड़ा, ऐसे मिट्टी उट्टी झाड़ा, और अब कह रहा है कहां चोट लगी, कब मारा, मार के दिखाओ। वैसा देश है पाकिस्तान। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यहां बैठे लोग हमारी सेनाओं पर, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पर, उस पर भरोसा ना करके पाकिस्तान जैसे चोर की बातों पर यकीन करते हैं। खैर, ये पूरा प्रोपेगेंडा आखिर राफेल के आसपास या राफेल के इर्द गिर्द क्यों बुना जा रहा है, हम उस बात पर भी आते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान बड़े तौर पर चीनी हथियारों का इस्तेमाल करता है। पहले अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करता था, अब चीनी हथियारों का इस्तेमाल करता है। चीन के हथियार सस्ते हैं। दूसरा, चीन को भी यह लगता है कि दुनिया के दूसरे देशों में बेचेंगे, वहां टेस्ट होगा, उससे पहले पाकिस्तान को देकर टेस्ट कर लेते हैं। चीन पैसा लेता नहीं है, उधार पर हथियार देता है, पाकिस्तान का भी काम चलता है और चीन का भी, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पर कभी ईरान इलाज करता दिखता है, कभी तालिबानी इलाज कर देते हैं, और हाल फिलहाल भारत ने भी घर में घुस के मारना शुरू कर दिया है। तो चीन ये बात समझता है कि जो हथियार दिए जाएंगे पाकिस्तान को, उनका इस्तेमाल, उनकी टेस्टिंग पाकिस्तान की जमीन पर ठीक ठाक होती रहेगी, और इसीलिए पाकिस्तान को बड़े तौर पर चीन अपने हथियार, वो चाहे लड़ाकू विमान हो, वो चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो देता है। और एक बात समझिएगा, जब MiG-21 से अभिनंदन ने अमेरिकी F-16 गिरा दिया था, तो F-16 बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को दुनिया भर में बहुत थू-थू हुई थी। बहुत सारे देशों ने लॉकहीड मार्टिन का F-16 लेने से मना कर दिया था, और अमेरिका और अमेरिकी हथियारों और वहां की हथियार लॉबी के लिए यह बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट था। एक तो अमेरिका और रशिया की पुरानी पारंपरिक दुश्मनी, दूसरा 70s का विमान MiG-21, जिसको फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिहाज से देखें, क्योंकि उनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है क्रैश होने का, दुर्घटनाग्रस्त होने का। उस फ्लाइंग कॉफिन में बैठा हमारा विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 से, 70s के विमान से 4.5 जनरेशन फाइटर जेट F-16 को मार गिराता है। दुनिया हैरान रह जाती है भारतीय पायलट, भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी से, और यह बात दुनिया में अमेरिका को बहुत ज्यादा अपमानजनक लगी, और दुनिया में अमेरिकी हथियारों की थू-थू हुई, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे देशों ने F-16 को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया, और यह बहुत बड़ा झटका था अमेरिकी हथियार लॉबी के लिए, लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी मल्टीनेशनल हथियारों की कंपनी के लिए। इस बार भी वही खेल रचा जा रहा है, जो लगातार राफेल को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अभी आपको पता है कि हाल फिलहाल में हमने 2 नेवी वाले राफेल्स का नेवी मॉड्यूल जो है, उसके लिए हमने 2 स्क्वाड्रन्स के ऑर्डर दिए हैं, जो करीब 60,000 करोड़ से ज्यादा का है। पाकिस्तान के पास राफेल का कोई जवाब नहीं है। दूसरा, दर्शकों आप जानते हैं, मैं फिर से बता देता हूं, पाकिस्तान के किसी भी एयरबेस को या किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने के लिए राफेल को LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। वो राजस्थान या पंजाब में पैरेलल खड़े होकर, उड़कर, अपनी जगह पर रहकर पाकिस्तान में किसी भी इलाके को
निशाना बना सकने की क्षमता रखता है, क्योंकि आपको पता है राफेल में स्कैल्प नाम की मिसाइल इंटीग्रेटेड है जिसकी क्षमता 500 किलोमीटर से ज्यादा की। यह पूरी कहानी दुनिया जानती है, पाकिस्तान भी जानता है, लेकिन आखिर यह पूरा प्रोपेगेंडा राफेल के इर्द गिर्द क्यों रचा गया? वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर राफेल ने, सुखोई 30 ने, भारतीय वायुसेना ने ऐसी तबाही मचाई जिसमें पाकिस्तान के जितने चीनी खिलौने थे वो सब के सब बर्बाद हो गए। वो चाहे F-16 हो, एक F-16 की बात आ रही है, एक J-17 की बात हो रही है, एक J-10C की बात हो रही है, और एक AWACS जो प्लेटफॉर्म है, जो आमतौर पे किसी भी एयरफोर्स का कह लीजिए आंख कान होता है, कंट्रोल रूम कह लीजिए, उड़ता फिरता कंट्रोल रूम जिसको एवॉक सिस्टम कहते हैं, वो भारतीय वायुसेना ने मार गिराया। और इसीलिए पहले दिन से पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा करने लगता है कि जी हमने Su-30 गिरा दिया, जी हमने राफेल गिरा दिया, और दुनिया के अखबारों ने इस पर बहुत सारी चीजें लिखी भी। ये जो रॉयटर्स ने बाकायदा फैक्ट चेक किया था जिसमें कहा गया कि भाई राफेल गिराया। रॉयटर कह रहा है कि इंडियन जेट जो 2024 में क्रैश हुआ था उसका जानबूझ करके पाकिस्तान में फोटो वायरल किया गया और अपनी जनता को पाकिस्तानी मिलिट्री और वहां के हुक्मरानों ने बेवकूफ बनाने के लिए कहा कि जी हमने मार गिराया। अब ये वाला मलबा देखिए, इस मलबे को पाकिस्तानी ये समझते हैं कि यही फाइटर जेट है। भिखारी कौम है, लोन पे कौम की, कौम पे लोन समझ नहीं आता है, उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, तो उनको कौन बताए कि भाई साहब एयरक्राफ्ट नहीं है ये आमतौर पे फाइटर जेट डॉग फाइट या किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने वजन को कम करने के लिए जो टैंकर्स लगे होते हैं, ऑयल टैंक्स होते हैं, उनको ड्रॉप करते हैं, और ये वही ऑयल टैंक का डिब्री है। खैर आगे आइए, राफेल और भारतीय वायुसेना के खिलाफ कितना बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया। क्यों? चीनी हथियार लॉबी को बचाने के लिए, अमेरिकी हथियार लॉबी को बचाने के लिए। इसीलिए राफेल को निशाना बनाया गया, क्योंकि हाल फिलहाल में मॉडर्न वॉरफेयर में जब आप देखेंगे तो दुनिया में जितने भी फाइटर जेट्स हैं, वो चाहे अगर 5वीं पीढ़ी तक आप चले जाएं, अगर F-22 रैप्टर की बात करें, F-35 की बात करें, या फिर रशियन Su-57 की बात करें, J-20 की बात करें, चेंगडू जो बनाता है चाइना की, हालांकि वॉर टेस्टेड होना बाकी है उसका, ये सब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। लेकिन राफेल के बारे में जो एक बात कही जाती है वो ये कि ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन मुश्किल से मुश्किल घड़ी में ये किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को मॉडर्न वॉरफेयर में टक्कर देने की क्षमता रखता है। और अगर 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स की अगर बात करेंगे, उसमें राफेल सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, राफेल के आसपास कोई भी नहीं है। दूसरी बात, हथियार आपने बहुत उन्नत बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत खतरनाक बनाया है, ये प्रूव कैसे होगा? ये दुनिया देखेगी कैसे? बैटल ग्राउंड में, युद्ध के ग्राउंड में। आमतौर पे खाली रोड पे आपने गाड़ी चला ली तो आप ड्राइवर नहीं हुए, ड्राइवर आप तभी होंगे जब ट्रैफिक में गाड़ी चलाएं। ठीक वही बात होता है हथियारों के साथ। आपने बहुत अच्छा हथियार बनाया, बहुत अच्छा वेपन सिस्टम बनाया, लेकिन जब तक वो वॉर में बैटल प्रूव नहीं होगा तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है। और इसीलिए दुनिया ने देखा है, और आज से राफेल हम ही केवल इस्तेमाल नहीं कर रहे, दुनिया के बहुत सारे देश राफेल इस्तेमाल करते हैं, और ये बैटल प्रूवन है। और जिस लेवल की कारीगिरी इसने मौजूदा वॉरफेयर में दिखाई है भारत पाकिस्तान के बीच, वो उसने राफेल के शेयर्स एकदम ऊपर चले गए। पिछले 2 हफ्तों में 10% के आसपास राफेल जो कंपनी बनाती है 10 के, लेकिन राफेल के आसपास पूरी की पूरी एक कह लीजिए प्रोपेगेंडा थ्योरी रची गई कि राफेल मार गिराया, राफेल गिर गया। वो सब इसीलिए क्योंकि इसमें भारतीय वायुसेना को नीचे दिखाना था, राफेल को नीचे दिखाना था। इससे ज्यादा जरूरी यह था कि किसी को यह पता ना लगे कि राफेल ने पाकिस्तान के अंदर, राफेल ने क्या क्या बर्बादी मचाई है, या फिर भारतीय वायुसेना ने किस लेवल पर चीनी हथियारों को पाकिस्तान के अंदर बर्बाद कर दिया है। इसीलिए सोशल मीडिया पर और अलग अलग जगहों पर लोग अब यह सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे समय में जब देश ये जानना चाहता है, और शायद हर कोई ये जानना चाहेगा कि पाकिस्तान के कौन कौन से फाइटर जेट या कौन से एयर डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह किया, बर्बाद किया, ये जानकारी जरा मिले तो मजा आए।
लेकिन हमारे यहां कुछ नेता ये पूछ रहे हैं कि नहीं नहीं, वो नहीं, ये बताइए कि हमारे कितने बर्बाद हुए, ये जानने की जिन लोगों में दिलचस्पी है। तो नाम तो राहुल गांधी का आ रहा है, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि बताइए हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे। और फिर तभी वो याद आ जाती है वो तस्वीर जो मैंने आपको पहले दिखाई 2008 वाली, कि दो पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर एमओयू साइन कर रही हैं ऐसे समय में जब दुनिया के सामने चीनी हथियार, चीनी फाइटर जेट, चीन का एयर डिफेंस सिस्टम, वो सब कुछ एक्सपोज हो गया है, जिसका सपना पाले बैठा है ड्रैगन कि आने वाले समय में वो भी एक तरह से हथियारों का एक्सपोर्टर बन पाएगा, दुनिया के देशों को अपने फाइटर जेट्स और डिफेंस सिस्टम बेचेगा। वो चीन ये देख रहा है कि पाकिस्तान में तो धुआं धुआं उसके सिस्टम्स को मचा दिया है भारतीय वायुसेना ने। ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान दोनों बिलबिलाए हुए हैं, बाकायदा चीन जो है पाकिस्तानी हुक्मरानों को बुला करके पूछ रहा है कि भाई बताओ क्या क्या हुआ और इतना बुरा कैसे पीटे गए, तब जो है हमारे यहां के नेता ये पूछ रहे हैं कि बताइए कितने एयरक्राफ्ट गिरे। युद्ध में कोलेटरल डैमेज होता है, किसी भी लड़ाई में जब आप जाते हैं तो कुछ तो नुकसान आपको भी होगा, लेकिन एक बात सनद रहे कि दुनिया के पास भारत में क्या नुकसान हुआ या पाकिस्तान के पास या चीन के पास दिखाने के लिए नहीं है। दुनिया के पास हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तस्वीरें नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जहां जहां हमने मारा है वो तस्वीरें हमने भी दिखाई है, हमारी वायुसेना ने दिखाया है, और इसके अलावा दुनिया के तमाम इंटरनेशनल मीडिया में जो भी लोग हैं वो सारे कलाकार दिखा रहे हैं कि जी ये लीजिए, ये फोटो, ये तस्वीर, ये वीडियो, सब। इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक बड़ी हथियारों की लॉबी जो है एक तरह के वॉर प्रोपेगेंडा में फंस चुकी है और उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। ये सवाल है, लोग लगातार सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ये जानने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही कि बताइए आपने चीन के हथियारों को कैसे डॉच किया, आखिर चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय वायुसेना ने कैसे लॉक कर दिया, जैम कर दिया। ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जानना यह है कि राफेल ने क्या किया। क्यों? क्योंकि जब तक ये प्रोपेगेंडा चल रहा था कि राफेल मार गिराया, राफेल गिर गया, भारत के फाइटर जेट गिर गए, जो चेंगदू कंपनी है जो पाकिस्तान का फाइटर जेट 10C और J-17 बनाती है, उसके शेयर्स इस खबर के बाद ऊपर गए थे। लेकिन जैसे ही दुनिया के सामने चीन का एयर डिफेंस, चीन के फाइटर जेट और पाकिस्तान एक्सपोज हुआ तो वो कहानी खत्म हो गई। अब राफेल की कहानी जैसे जैसे दुनिया में जा रही है कि भारतीय वायुसेना ने क्या किया, और चूंकि हम प्रूव भी कर रहे हैं, चूंकि हम दुनिया को तस्वीरें दिखा रहे हैं, आने वाले समय में भारतीय वायुसेना जल्द ही ये बताने वाली है कि हमने पाकिस्तान के कौन कौन से फाइटर जेट गिराए। दर्शकों, एक बड़ी दिलचस्प बात है, आप तक पहले भी होगी, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री एक जगह इंटरव्यू में बैठा हुआ था, बड़ी बड़ी फेंक रहा था, पूछा कि क्या क्या किया जी, तो जी ये भी मार गिराया, वो भी मार गिराया, उनका एक से एक तैयारा गिरा दिया जी, राफेल भी मार गिराया। एंकर ने पूछा प्रूफ क्या है, तो महाशय बोले कि प्रूफ सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया के प्रूफ पर जिस देश का रक्षा मंत्री बात कर रहा हो, आप समझ लीजिए कि उस देश की वायुसेना, उस देश का एयर डिफेंस कितना कैपेबल होगा, और साथ ही यह भी सोच लीजिए कि ब्रह्मोस से लेकर भारतीय वायुसेना ने उस देश का क्या कीमा बनाया, जो न वो बता पा रहे हैं और छुपाने लायक उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो गए। लेकिन हमारे ही देश में बैठे कुछ लोग उस वॉर प्रोपेगेंडा में कैसे उलझ गए कि हमें जिस समय चीन से सवाल पूछना था, जिस समय पाकिस्तान को जवाब देना है, हमारी आर्मी से सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए कितने लड़ाकू जेट गिरे। तो ये पूरी कहानी हथियार लॉबी और इन सब से जुड़ती दिखाई दे रही है। हर हथियार लॉबी या हर अंतरराष्ट्रीय देश जो हथियारों को एक दूसरे से बेचता है, जो हथियारों के खेल में बड़े खिलाड़ी हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका हथियार ऐसा ना हो कि नहीं नहीं जंग के मैदान में F-16 पीट गया, जंग के मैदान में J-17 पीट गया, जंग के मैदान में HQ-9 फेल हो गया, HQ-9 को हवा ही नहीं लगी कि सुखोई आए और चले गए, ब्रह्मोस आया और धुआं धुआं करके चला गया। तो क्या यही कारण है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसे समय में जब जवाब पाकिस्तान को देना है, जब जवाब चीन को देना है, क्योंकि चीन में बहुत मोटे तौर पर जो हथियारों का ऑर्डर है दुनिया के देश कैंसिल करने लगे हैं, जिनको कभी यकीन था कि J-10C और J-17 उनके देश के काम आ सकता है। यह सारा खेल हथियारों की लॉबी का है, हथियारों की खरीद फरोख्त का है, और इसी बीच कुछ लोग अपने अपने एजेंडे के सामने। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? साथ ही ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं
कि बताइए हमारे मतलब इंडियन एयरफोर्स ने कितने लड़ाकू विमान खोए हैं। इस सवाल को लेकर आपको क्या लगता है और इस पूरे खेल को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।